अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम आ जाते हैं 5.6 तक। जो 5.6 पर जो हमारे पास होती है ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास हाइपरबोलिक और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से इंटीग्रेंड में हम ले सकते हैं और क्या क्या ले सकते हैं और किस तरह से आ जाए फंक्शन तो हम लेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अब इसमें हमें फर्स्ट है, अगर कंडीशन कभी इस तरह से फंक्शन में है, अगर इस तरह से मिला हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो याद रख ले जब भी इस तरह से आती है तो हम क्या कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, या इस तरह से आ जाए या फिर हम ये भी कह सकते हैं खाली इस तरह से आ जाए तो अंडरस्टूड है। कभी भी इस तरह से आ जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। आप ये सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, डजेंट मैटर। सेकेंडली, अगर हमारे पास इस तरह से आता है, फॉर एग्जाम्पल इधर प्लस आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर खाली इस तरह से आ रहा है, या कभी यही चीज़ डिनोमिनेटर में भी आ सकती है इस तरह से, तो ये इस तरह से या इस तरह से। ठीक हो गया। तो हम किस तरह से करेंगे इसको, हम इसमें जो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं वो हमें पता है कि क्या हो जाती है, एक्स इज इक्वल टू 8 tan थीटा, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। थर्डली, कभी कभी इस तरह से भी आ सकती है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर खाली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी क्या होगी, तो इसकी हमारे पास होगी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। इसी तरह हमारे पास कभी कभी हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, तो उसमें किस तरह से होती है वो भी मैं बताता जाऊँ आपको। कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइपरबोलिक हो, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में किस तरह से इसको हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन हाइपरबोलिक वाली। अगर हमारे पास फर्स्टली हम कहेंगे कि अगर हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें हम कौन सी सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। सिमिलरली, अगर हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, तो हम ये भी सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू और ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास अगर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगी ए टेन हाइपरबोलिक थीटा, टेन हाइपरबोलिक थीटा। तो ये कुछ आपको सब्स्टिट्यूशन माइंड में रखनी होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जिस सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है उससे करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, तो देखते हैं किस तरह से होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन 3 प्लस 8x स्क्वायर। सबसे पहले इसको सोल्व करें, जो फॉर्म हमने पढ़ा उस फॉर्म में, तो उसको दिखाएं तो सही ना कौन सी फॉर्म होती है। अब इसमें देखें 3 हमारे पास, अगर हमारे पास आइसोलेट थी तो बेहतर ज़्यादा ये हमारे पास होगा, और हमारे पास dx और 8 को हम बाहर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेडिकल 8 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/8 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो देखें, अगर हम अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन की साइन लगा दें तो इस तरह से हो जाएगी, और ये कांस्टेंट बाहर तो ये इस तरह से हो जाएगा, dx ऑपरेटर सेम मिलेगा। अब हम आ जाते हैं, ये हमारे पास कुछ फॉर्म बन गई जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था कि कौन सी फॉर्म बनेगी। अब इसमें से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये कौन सी फॉर्म है, इसमें से ये वाली, ये ऑब्जर्व, ठीक है। तो अगर इस तरह से आ जाए तो हमें पता है क्या, हम सब्स्टिट्यूट कर लेते थे x इज इक्वल टू a tan थीटा, और a हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास इधर होगा a हमारे पास जो होगा वो होगा 3/8 हो जाएगा हमारे पास। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें, जैसे ये वैसे ये था ना कि अगर हमारे पास इस तरह से आ रही है सिचुएशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसको पहले ए स्क्वायर की फॉर्म में कर दें। तो ए स्क्वायर की फॉर्म में कैसे करेंगे, रेडिकल भी लगाएंगे, 3/8 का स्क्वायर कर देंगे तो बात सेम हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी हमें। अब आपको पता है कि ये किसके बराबर है, ये रेडिकल 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास जो नीचे बचेगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेडिकल 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आंसर फिर भी 8 ही आएगा स्क्वायर करेंगे तो। अब ये मेरे ख्याल से एक्यूरेट फॉर्म बन गई है। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करें तो क्या कर लेंगे, x इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है, रेडिकल 3/2 रेडिकल इस तरह से, और हम tan थीटा लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिकल 3 और इसकी जो होगी वो होगी सेक स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें किस तरह से लिखेंगे, हम इसको सिंपली बोलेंगे dx जहाँ पर आएगा वहाँ पर ये रखेंगे, क्योंकि ये कोई वैल्यू मैच ही नहीं कर रही ना इसमें से, तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब आ जाते हैं इस इंटीग्रल की तरफ। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे रेडिकल 3/2 रेडिकल 2 tan थीटा इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें और dx की जगह पे हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे क्या जगह, रेडिकल 3/2 रेडिकल 2 रेडिकल 2 ऐसा। तो इधर हम 2 है ना 3 है, नहीं है 3 नहीं है, ये 2 है सिर्फ, ठीक हो गया। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखते हैं आगे हम किस तरह से जाते हैं इसको। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अगर हम देखें कि ये दोनों चीज़ें इसमें अगर कॉमन ले लें ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर कॉमन है, ठीक है इसका। तो ये 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये हम क्या रखेंगे, ये हम सेम रख लेंगे, सेक स्क्वायर ठीक हो गया। तो
एक चीज़ बस ये है कि हम इसमें सारे के होल में रेडिकल शायद हमने नहीं लगाया, इसको हम होल रेडिकल लगा दें तो ये थोड़ा हम इसको इस पर रेडिकल आएगा सारे पर, ठीक है। तो ये थोड़ा हम देख लेते हैं। सिमिलरली इस पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा रेडिकल, इसको नीचे करके लिखते हैं थोड़ा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इस तरह से कर लेंगे। तो रिमेनिंग हमें क्या बच जाएगा, हमें बच जाएगा इधर स्क्वायर रूट में 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10 थीटा पे स्क्वायर और या 10 स्क्वायर थीटा बात दोनों की सेम ही होती है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा रेडिकल देखिए ये किसके बराबर होगा, हम अगर इसको सोल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रेडिकल 3 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा, रेडिकल 2 और सिर्फ 2 बच जाएगा। ठीक हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा सेम रहेगा डी थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसको कांस्टेंट है तो सारे बाहर निकाल दे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इस तरह से लिखेंगे और 4 8 हो जाएगा हमारे पास। और 1 प्लस 10 स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के। और ये 8 और ये रेडिकल 8 तो बाकी क्या हो जाएगा 3 अपॉन रेडिकल 8 बच जाएगा और सेक और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा सेक और ये सेक स्क्वायर थीटा। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा सेक क्यूब थीटा के। और सेक क्यूब थीटा की डायरेक्ट अगर आपको मैं इंटीग्रेशन बताऊं तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है 1/2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1/2 ln sec थीटा प्लस टेन थीटा sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 अपॉन रेडिकल 8, इसकी जगह पे 1/2 sec थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 1/2 ln sec थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब इसका अभी तक आंसर नहीं आया है, अब हम सब्स्टिट्यूशन जो ली थी इसको बेक भी तो करना है हमें।
तो हमें जहाँ पर टेन थीटा है वहाँ पर एक चीज़ हम क्या रखेंगे, जहाँ पर हमारे पास टेन थीटा थी, इसमें से अगर टेन थीटा की मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास 2 अपॉन रेडिकल 3x। ठीक है, टेन थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे। ऑन द अदर साइड सेक थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, हमें पता है कि जो सेक थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और ये 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम सब्स्टिट्यूशन इसमें कुछ करेंगे, और इसको मज़ीद अगर हम सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3, हम अगर एलसीएम ले लें तो 1 + 8x, ये हमारे पास हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू। अब ये सारी चीज़ें इसमें रखेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 अपॉन रेडिकल 8 1/2 सेक थीटा की जगह पे हम क्या रख लेंगे, 3 + 8 x² अपॉन 3, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और टेन थीटा की जो वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 2 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाय रेडिकल 3x। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, +1/2 ln sec थीटा आपके पास मौजूद है, 3 + 8x² प्लस अपॉन 3, और हमारे पास 4 × टेन थीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, ये आपका आंसर है। इसी तरह दूसरे भी आप इस ट्राई कर लेना, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, तो मैंने हिंट दे दी है सारी आपको कि आप इसमें कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेंड के। अब हम आ जाते हैं 5.7 की तरफ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है, हमें इंटीग्रेशन फाइंड करनी होती है, एंटीडेरिवेटिव फाइंड करनी होती है ऑफ 2 प्रोडक्ट फंक्शन। अगर दो हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन में, तो उसकी हमें अगर इंटीग्रेशन फाइंड करनी होती है तो उसके लिए टेक्निक कौन सी होती है, वो बाय पार्ट्स होती है। उसमें एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, दो फंक्शन इस तरह से प्रोडक्ट में फॉर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो हम कहते हैं u को सेम रखते हैं, v का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर माइनस, फिर u का हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन कर लेते हैं v की। इन सब का प्लस मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उसको हम फिर अगेन इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उसके बाद क्वेश्चन ये अराइज होता है कि u और v अकॉर्डिंग टू लें कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ रहा है x ln x। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन सा u लूँ कौन सा v लूँ, या कभी कभी इस तरह आ जाता है, तो कौन सा u लूँ और कौन सा v लूँ, तो ये हमें थोड़ा मसला हो जाता है कि चूजिंग करने में हमें चूज़ नहीं कर पाते ना। तो यहाँ इस तरह से आ जाता है कभी कि ln x। तो इसके लिए हमारे पास ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है लिएट, जिसको हम कहते हैं लिएट। ये बिल्कुल सेटिस्फाइड ट्रिक है, याद रख लें। आपके पास जब भी इस तरह से आ जाए तो एल शो करता है लॉगरिथम को, आई शो करता है इनवर्स फंक्शन को, ए शो करता है अलजेब्रिक को, टी शो करता है ट्रिग्नोमेट्रिक को, ई शो करता है एक्सपोनेंट को।
एक्सपोनेंट मतलब ई पावर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोस टेन कुछ भी आ जाए, अलजेब्रा मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी, इनवर्स मतलब ये इस तरह से इनवर्स, लॉगरिथम मतलब एल एन एक्स लॉग एक्स इस तरह से, ठीक है। अब याद रख लें अगर दो फंक्शन हमारे पास एक साथ आ रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया, अगर मेरे पास इस तरह से आ रहा है x इंटू एल एन एक्स, अब मैं u कौन सा उठाऊंगा, मैं देखूंगा इस लीड में कौन सा अल्फाबेट पहले आ रहा है, तो मैं देख सकता हूँ लॉगरिथम l पहले आ रहा है, तो लिहाजा मैं इधर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, एल एन एक्स कर दूंगा, और ट्रिग्नो अलजेब्रिक आ रहा है वो बाद में आ रहा है, तो मैं कौन सा ये v लूंगा, x लूंगा, इस तरह से, ठीक है। मतलब जो अल्फाबेट पहले आएगा उसको पहले हमें करना है, जैसे ई पावर एक्स साइन एक्स है, अब एक्सपोनेंट आपको पता है लास्ट में आ रहा है, उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो u को ये अज्यूम कर लेंगे, v को ये, ठीक हो। इसी तरह इनवर्स हमारे पास क्या आ रहा है, बाद में आ रहा है, और लिएट हमारे एल हमारे पास पहले आ रहा है, तो इसको कंसीडर करेंगे। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब देखें हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 1, एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था ट्रिक उसको आपको फॉलो करना है। u कौन सा लेंगे और v कौन सा लेंगे। आपको पता है कि x मेरे पास क्या है, अलजेब्रिक है, और साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो लिएट की तरफ हम बढ़ेंगे, तो लिएट में अलजेब्रिक पहले आता है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, तो u ये लेंगे v ये लेंगे, तो लिहाजा हम करेंगे अज्यूम कि हमारे पास जो u ये होगी और v ये होगी, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लें इस तरह से, और फार्मूला लगाएं। उसमें क्या था फार्मूला, u सेम मतलब u हमारे पास x है और v हमारे पास है sin x। u का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है, और v का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या आता है, माइनस cos x होता है। तो u सेम मतलब x हम सेम रखेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, sin x की, माइनस, और फिर हम देखेंगे कि x की हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे sin x। जो भी इनका टोटल आंसर आएगा उसको फिर अगेन हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। और एक दूसरी भी हम कह सकते हैं कि u हमेशा लेंगे जो आगे जाकर फंक्शन खत्म हो जाए। देखें अगर u में sin x को लेता तो क्या आगे वनिश हो सकता था, नहीं होता था, पर x को मैं लूंगा तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और फिर सेकंड डेरिवेटिव 0 होगा, मतलब पता लग रहा है कि यार वनिश हो जाएगा, तो उसको हम लेंगे, ये हमारे पास क्या है, u है। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो x सेम sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, और ये सेम x का 1 हो जाएगा और इसका माइनस cos x हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, cos x की जो हमारे पास इंटीग्रेशन आती है वो क्या आती है, sin x आ जाती है। तो ये आपके पास आंसर। अच्छा अब हम आ जाते हैं, इसकी लिमिट्स भी हैं, आंसर ये नहीं है, इसकी लिमिट्स c अगर इंडेफिनेट होता तो फिर ये आंसर था, अब इंडेफिनेट नहीं, अभी इसकी लिमिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इस तरह से लिखो, भली आप इसको इस तरह से भी लिखा करें, लिमिट्स इसके साथ भी भली सोल्व कर लिया है तो इससे भी लिखा सकते 0 to पाई, और ये 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी माइनस पाई कोस पाई प्लस साइन पाई, फिर अपर लिमिट हो गई, फिर लोअर लिमिट 0 कोस 0 प्लस साइन 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, -1, और ये सब 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या है, लिहाजा पाई। ये लिटिल बिट इजी है, बस इसका आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, तो आपसे ये हो जाएगी क्वेश्चन।
इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आ जाएं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है कि उसका जो बी पार्ट है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम इसका बी वाला पार्ट है इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा x ये sec स्क्वायर x dx। सबसे पहले सेम ट्रिक को फॉलो करेंगे तो क्या लिएट अलजेब्रा पहले आता है, मतलब u v ये लेंगे। अब x हम सेम रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे वही चीज़ u v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर क्या होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन, जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी 10x आएगी, माइनस इसका जो डेरिवेटिव आएगा 1 आएगा, इसका जो आएगी वो क्या आएगी 10x आएगी dx। अब हमें पता है 10x की जो इंटीग्रेशन आती है वो क्या आती है हमारे पास, वो होती है ln sec x। ठीक है, इजी है ये भी। और उसके बाद सी वाला भी आपसे हो जाएगा इजी है, u को आप क्या ln x और v को रेडिकल x। अब हम आ जाते हैं d की तरफ। आर्क साइन एक्स, आर्क का आपको बताया था मैंने क्या होता है, इनवर्स को शो करता है। अब देखें इसकी इंटीग्रेशन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम लगाएंगे हमें पता चल जाए, इस पर भी अगेन हम u इंटू वी लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर u इंटू वी कैसे लगाएंगे जब हमारे पास एक ही फंक्शन है, दो फंक्शन नहीं। अब देखें इसको अज्यूम कर लेंगे, हम इसको ऐसे कह सकते हैं 0 इंटू 1 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब दो फंक्शन हो गए साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लगाएंगे जो ट्रिक लगाएंगे। अब याद रख लें u को जो हम मानेंगे वो ये मानेंगे और v को हम ये मानेंगे, ठीक है। वो इस वजह से अगर मैं u को ये मान लूंगा तो ये सारा फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, और v की अगेन हम इंटीग्रेशन इनवर्स में फाइंड करेंगे तो अगेन ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो लिहाजा हम क्या इसको u मान लेते हैं, मतलब साइन इनवर्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। जो भी आंसर आएगा उसका फिर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x और 1 का तो आपको पता है x होता है इंटीग्रेशन, माइनस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और ये x हो जाएगा dx। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x साइन इनवर्स x और माइनस अब देखें लिमिट्स मौजूद हैं इसकी भी 0 से लेकर 1 तक, तो हम इस तरह लिख लेंगे। इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 और ये हमारे पास माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 साइन इनवर्स 0। अब याद रख लें इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी, आपको मैंने बताया था कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा माइनस 2x। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे।
ऐसे कर सकते हैं, x समय सेम रहेगा। साइन इनवर्स हमारे पास 1 किसके बराबर होता है, याद रख लें कि π/2 के बराबर होता है। और ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक। अब नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, सिंपली क्या लग जाएगा, पावर लग जाएगा। ln नहीं लगेगा, ln तब लगता है जब इसके पावर कुछ भी नहीं होता, तो फिर ln लगता। तो हम कहेंगे ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसमें से हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे, और वही चीज़ हम डिनोमिनेटर में भी रख लेंगे। फिर इस पर क्या लिमिट्स भी हम रखेंगे लास्ट में। क्या हो जाएगा, π/2 प्लस 1/2 x² पावर 1/2, और ये पावर 1/2 ये भी हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, π/2 प्लस रेडिकल का 1 - x², और इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/2 प्लस अपर लिमिट 1 है मेरे पास तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो तो प्लस माइनस का। तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आया, वो आया π/2 सॉरी -1, ये आपका आंसर है। तो आई होप के दूसरे आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको मैं बताता जाऊं कि जो k वाला होगा उसमें आप क्या करेंगे, ln 1 + x² है, और आप इसको u को आप क्या मान लेगा, u को इधर हम मान लेंगे ln 1 + x, और v को हम मान लेंगे 1, तो इजीली हो जाएगा ये भी। इसी तरह हमारे पास जो जो L वाला पार्ट है इसको हम देख लेते हैं, वो डिफरेंट है। बाकी तो सारे मेरे ख्याल से सेम ही क्वेश्चन है। अब इसको देखें, अब यहाँ पर हम जो मानेंगे वो क्या मानेंगे, ये 3 x एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो लिहाजा u इसको मान लेंगे और v इसको मान लेंगे हम। तो सिमिलर है कि u सेम x² इंटीग्रेशन ऑफ 3 x माइनस x² का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ 3 x, जो भी आंसर आएगा फिर उसका अगेन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। x², इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो 3 x अपॉन ln 3 आता है, माइनस इसका जो डेरिवेटिव आएगा x² का, वो क्या आएगा, वो आएगा 2x, और इसका 3 x अपॉन ln 3। x² 3 x अपॉन ln 3। 2 यहाँ पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर ले लेंगे, बाकी क्या हो जाएगा x, और दूसरा ln 3 भी कांस्टेंट है तो उसको डिवाइड में रख लें पहले। अब ये क्वेश्चन वो बन गया, इसमें फिर से लास्ट देखें, एक से ज्यादा भी बाय पार्ट्स लग सकते हैं, इसमें फिर अगेन बाय पार्ट्स लगेगा, तो ये भी कभी कभी सिचुएशन आ सकती है, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। बाकी सारी चीजें से हम इस पर अगेन बाय पार्ट्स लगा लें, तो हम x सेम रखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस इसकी डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे x की, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 3 x कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा इसका उसका फिर इंटीग्रेशन। x 3 x का क्या हो जाएगा, 3 x अपॉन ln 3 हो जाएगा, और हमारे पास x का जो डेरिवेटिव आता है वो क्या आता है, 1 आता है, और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 x अपॉन ln 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं
लास्ट में और भी इंटीग्रेशन बस करनी है, फिर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 1/ln3 हो जाएगा, और 3 पावर x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, 3 पावर x अपॉन ln3 प्लस ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहें तो मल्टीप्लाई हो सकती है, कर सकते हैं आप। तो मेरे ख्याल में बाकी तो हो जाएंगे आपसे। अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो 5.8 है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कार्टेशियन बाउंडेड बाय द। अब हमें देखें यहाँ पर दो फंक्शन गिवन होंगे आपको, आपके पास, ठीक हो गया। उसका जो फार्मूला हमारे पास होगा कि हम ये जो x की लिमिट्स होंगी हम करेंगे इस तरह एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। और याद रख लें ये किस तरह से आप करेंगे, लाजमी नहीं है कि इस पैटर्न में, हो सकता है पहले जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इस हिसाब से करेंगे। अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, बड़ा है जी ऑफ एक्स से, उस इंटरवल पर्टिकुलर, क्योंकि पर्टिकुलर किसी ये चीज़ होगी जो हमारे पास इंटरवल में होती है ये चीज़ें, तो उसमें हम देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं हम, तो हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास कौन सा इसमें से फंक्शन सबसे बड़ा है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो लिहाजा हमारे पास अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला तो आपको पता लग गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कल ए पार्ट, ठीक है, जिसमें आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है वो क्या है, माइनस रेडिकल एक्स प्लस एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एंड द वाई एक्सिस। और ये कह रहा है हिंटस ने जो दी है वो क्या है, कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, 1,1। ठीक हो गया। अब समझते हैं पहले हम इसको कि ये जो हमारे पास ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की है इसका क्या, एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास क्या है, 0 है, इधर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या है, 1 है, इधर हमारे पास क्या है, 1 है। तो लेट सपोज हमारे जो पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से अगर हम करें, तो फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है, और जो हमारे पास सेकंड ग्राफ है वो इस तरह से कुछ। तो हम कह रहे हैं ये दोनों कॉमन पॉइंट पर ये क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 1 पर क्या करें, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। और x की आपको पता है लिमिट्स कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक है, ये याद करें, क्योंकि लिमिट्स हमें सिर्फ और सिर्फ x की लेनी होती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की लिमिट्स मतलब इसमें हम कौन सा एफ ऑफ एक्स लें और कौन सा जी ऑफ एक्स लें। देखें जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, जो हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर, तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स 2/3। अब हम देखें अगर हम x की वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक कोई भी इसमें अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो बड़ा आएगा आंसर उसका इसका आएगा, इसका वैल्यू छोटी आएगी। तो हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स से बड़ा होगा। तो इसको हम करेंगे कैसे, हम कहेंगे फ्रॉम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स पहले रखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है +1 माइनस जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, x पावर 2/3। जो भी इसका आंसर आएगा उसको
इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो 0 से लेकर 1 तक, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स 2/3। इंटीग्रेशन फाइंड कर लें इसकी, तो ये क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी माइनस का एक्स पावर 3/2, और ये 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 1 का एक्स हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5/2, और ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा 2/4। लिमिट्स हम सेम रखेंगे 0 से लेकर 1 तक, तो देखें ये क्या हो जाएगा, -2/3, 1 का पावर 3/2 1 के बराबर है, ये 1/2, ये 1, ये -2/5, 18 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें से हमें 7 बचेगा, देखिए 45, 45, 25, 25, ये 7 बचा, 7/30 इसका आंसर। तो बाकी सारे भी इसी तरह होंगे, तो आप खुद देख लेना। जैसे सेकंड क्वेश्चन में भी आप हमें देखेंगे कि वाई एक्सिस बोल रहा है कि मीट करें वाई एक्सिस पे, और पॉइंट इसने ऑलरेडी दे दी है कि इस पॉइंट पर, तो आप क्या वैल्यू यूज करिएगा, आप फ्रॉम 0 to π/4 कीजिएगा, इजी है। और cos x हमारे पास पता है कि इन वैल्यूज पर बड़ा आएगा, तो अगर मैं आपको लिख कर दे दूँ जिससे आपके लिए इजी हो जाए, तो उसका जो बी पार्ट होगा वो क्या होगा, फ्रॉम 0 to π/4 हो जाएगा लिमिट, और cos x हमें पता है कि बड़ा है इससे, sin x से इस इंटरवल पर इस 0 को 4, ठीक है, ये भी इजी है। इसी तरह सी वाला भी इजी है, सी वाला भी आप वैल्यू रख कर चेक करिएगा, जिसमें लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 2 है, ठीक है। बाकी तो सारे मेरे ख्याल से इजी हैं। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ हमारे पास एक्चुअली होती क्या है, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी कर्व है हमारे पास इस तरह से, तो हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमें इस कर्व तक उसकी फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास हो जाती है आर्क लेंथ। मतलब किसी बड़ी कर्व की थोड़ी हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो उसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, 1 प्लस डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, फिर उसको सारों को रेडिकल के अंदर बंद कर लेते हैं, ये हमारे पास होता है आर्क लेंथ का फार्मूला। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े इसके। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अगर हम डी उठाएं क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्यों नहीं उठा रहा हूँ, वजह है, देखें जिसकी इंटीग्रेशन आप समझे कि नहीं निकल रही तो उसको बस ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि आर्क लेंथ में आपने बना लिया। मैं 1 इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन एनालिटिकल नहीं कर सकते, तो मैं कह रहा हूँ वो क्वेश्चन उठाऊँ जिसकी इंटीग्रेशन तो फाइंड हो ना, तो इस वजह से मैं डी उठा लेता हूँ। डी मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 कोस हाइपरबोलिक x/3 between x equals to 0 and x equals to 1। अब देखें, सबसे पहले आपको फार्मूला माइंड में रखना होगा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। वो कौन सा था, आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए ए से बी तक, मतलब इसमें लिमिट्स क्या है 0 to 1, ठीक है। उसके बाद 1, और इसका डेरिवेटिव जो भी आएगा उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। मतलब अगर मेरा फ्री इसको लिखूँ तो एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका पहले मैं फाइंड करूँगा डेरिवेटिव, इसका मुझे फाइंड करना होगा पहले डेरिवेटिव, फिर क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम
जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव हम देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। 3 कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 3, इसका जो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 3 साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 3, और इसकी एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक x/3 हो जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव निकला इसका, ये हम इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक 1 प्लस, और ये सारा हमारे पास आया साइन हाइपरबोलिक x/3 x/3 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसकी देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले इसमें आइडेंटिटी देखते हैं कि क्या आ जाती है हमारे पास। आपको पता है कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के। अगर मैं 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आ जाएगी मेरे पास, वो हो जाएगी कोस हाइपरबोलिक। तो देखें इस सारे की जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी हमारे पास हो जाएगा 0 to 1 कोस हाइपरबोलिक x/3 dx। जो इसकी हमारे पास आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या आती है कोस हाइपरबोलिक की, इसकी सिंपल जो इंटीग्रेशन आती है वो आपको पता होगी कि साइन हाइपरबोलिक x/3 और उसके एंगल का डेरिवेटिव 1/3 आ जाएगा। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं फ्रॉम 0 to 1। अपर लोअर और अपर लिमिट पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, लिहाजा 3 साइन हाइपरबोलिक, अपर लिमिट मेरे पास क्या है 1, तो x की जगह भी क्या रख लेंगे 1, माइनस लोअर लिमिट 3 साइन हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 1/3 की जो भी देख लेना, अगर वैल्यू आ रही है तो ठीक है, बना ये भी आंसर सही है, ये 0 हो जाएगा। तो मतलब कहने का आंसर हमारे पास क्या आया, साइन हाइपरबोलिक 1/3। तो इसी तरह देखें, अगर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ चीज़, अगर इनकेस किसी का इंटीग्रेशन आप समझ रहे हैं कि नहीं निकल रहा तो उसको वहीं छोड़ दें, उसका वहीं आंसर है, क्योंकि हम बात करते हैं एनालिटिकल की, न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जाते। तो ठीक है, दूसरे आप क्वेश्चन भी खुद ट्राई कर लेना, इस तरह की चीज़ें। ओके, अल्लाह हाफिज़।